क्या है छोटू। बॉस ने दे दिया गूगल फॉर्म बनाने को और तुझे आता नहीं है। कोई बात नहीं, मैं हूँ, मैं बनवा दूंगा, टेंशन मत ले। ठीक है, चल तो अब देखते हैं अपन। तो नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं मेरे यानी कि योगी सराठे के साथ में। तो दोस्तों, आप गूगल हो, चाहे वर्ड हो, चाहे एक्सेल हो, चाहे कोई भी एप्लीकेशन हो, तो आपको सब कुछ मिलेगा इसी चैनल में। तो चाहे गूगल हो, वर्ड हो, आप ऐसा सोचोगे ना तो बहुत टाइम लगेगा। तो आपको जो भी चीज़ें चाहिए वो आपको मिलेगा सिर्फ इसी चैनल पे। तो आप जो साइड में जो सब्सक्राइबर वाला बटन होगा और बेल आइकन होगा, उसको दबा जरूर देना ना, तो आपको मिल जाएगा फ्री में। तो चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे और लाइव डेमोन्स्ट्रेट पूरा करके दिखाई देखेंगे। टेंशन मत लीजिए, अपन एक एक चीज सीखेंगे आज। ठीक है, तो कहीं जाइएगा नहीं और बने रहिए एंड तक। तो दोस्तों, ये अपनी स्क्रीन है कुछ इस तरह से। ठीक है, तो अपन को सबसे पहले तो अपने क्रोम में ओपन करना है। अपन को क्रोम में जाने के बाद में हमें यहाँ पे सबसे पहले देखिए अपने पास में जीमेल की एक आईडी होना जरूरी है। जीमेल की आईडी नहीं होगी तो हम उसको लॉगिन नहीं कर सकते। तो इसलिए सबसे बेस्ट है कि जीमेल की आईडी एक लॉगिन कर लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे, अब यहाँ पे साइड में डॉट्स आ रहे हैं। ठीक है, तो साइड में जो डॉट्स को हमको क्लिक करना है और नीचे देखेंगे तो ये गूगल फॉर्म का एक ऑप्शन हमें मिल जाता है और उसको हमको करना है क्लिक। ठीक है, एक तरीका तो ये है। ठीक है, अब दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ। गूगल सर्च जाएंगे, गूगल सर्च में हम डायरेक्ट यहाँ लिखेंगे गूगल फॉर्म। गूगल फॉर्म्स लिखने के बाद में उसे करेंगे एंटर और यहाँ पे जाने के बाद में यहाँ पे करेंगे साइन इन कर देंगे, क्योंकि ऑलरेडी मेरी आईडी साइन इन है। देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे मेरे पास में जीमेल का अकाउंट है। ठीक है, उसको मैंने साइन इन मैंने पहले से किया हुआ हूँ। तो अब आप देखेंगे कि इस तरह से कुछ इंटरफेस दोनों में सेम ही खुलेगा। ठीक है, आप चाहें तो डॉट से जा सकते हैं, चाहे तो आप यहाँ से जा सकते हैं। तो उसके बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे टैम्पलेट हमें मिल रहे हैं। ठीक है, टैम्पलेट हमें बहुत सारे टैम्पलेट मिल जाएंगे। पार्टी पे पार्टी इनवाइट है, टी शर्ट अप है, पार्टी इनवाइट है ना, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है, इवेंट रजिस्ट्रेशन है। तो इस तरह से हमारे सारे बहुत सारे फॉर्म हमें मिल जाते हैं। तो हमें इतने सारे जो टैम्पलेट दिए हुए हैं हम इसका यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यदि ये टैम्पलेट हमें पहले से दिए हैं तो हमें कैसे क्रिएट करना है ये हमें आना चाहिए। तो हमें अपने कस्टमाइजेशन के हिसाब से हम उसको कस्टम करके अपना बना सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे ब्लैंक वाला जो फॉर्म लिखा है इसमें हमें करना है क्लिक। ठीक है, ये क्लिक होता है तो कुछ इस तरह से हमें इंटरफेस आ जाता है। और इंटरफेस में हमें यहाँ पे देखिए अनटाइटल फॉर्म लिखा है, यानी हमें नाम देना है अपने फॉर्म का कि किस तरह का फॉर्म हम क्रिएट करना चाहते हैं। तो तो उसके लिए फिर हम यहाँ पे जाएंगे, अपना फॉर्म का नाम देंगे। जैसे मैं एक एडमिशन फॉर्म बनाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एडमिशन फॉर्म। एडमिशन फॉर्म लिख लिया। अब यहाँ पे लिखा है कि फॉर्म डिस्क्रिप्शन, कुछ डिस्क्रिप्शन देने चाहते हैं फॉर्म का तो हम लिख सकते हैं। हम मान लीजिए मेरे तो एडमिशन फॉर्म है तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे क्या, कि प्लीज़ प्लीज़ फिल करेक्ट इंफॉर्मेशन प्लीज़ फिल करेक्ट इन्फॉर्मेशन। ठीक है, जो हमारा हेडिंग होता है वो तैयार हो गया। अब हम जाएंगे क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन में जाने के बाद में हमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम करेंगे स्टूडेंट नेम। मैं यहाँ जाता हूँ, यहाँ लिखता हूँ स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट नेम। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट नेम का जो आंसर आपको मिलेगा वो हमेशा शॉर्ट में मिलेगा। ठीक है, तो गूगल हमेशा में हमारी सपोर्ट करता है कि यहाँ पे आपको छोटा सा देखिए, यहाँ पे साइड में आपको इस तरह से दिखेगा, यहाँ पे शॉर्ट आंसर लिखा है। तो हम इसे क्लिक करते हैं। अब देख सकते हैं कि इस तरह सारे जो जो टाइप है, जो हमें जो ऑप्शंस है वो हम यूज़ कर सकते हैं। तो अभी हमारा जो आंसर है वो शॉर्ट में आएगा, तो मैं इसको क्लिक कर देता हूँ। ठीक, और यदि हमें क्वेश्चन को भरना ही भरना है तो हमें यहाँ पे रिक्वायर्ड पे क्लिक करना रहेगा। तो मैं इस रिक्वायर्ड पे क्लिक करता हूँ। आप देखेंगे 3 डॉट बने हुए, तो मोर ऑप्शन लिखा है, यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। यहाँ देख लेते हैं क्या क्या है। तो डिस्क्रिप्शन लिखा है, तो हमें यहाँ पे यदि मान लीजिए कोई डिस्क्रिप्शन देना है इसके रिगार्डिंग कि स्टूडेंट नेम वो लिखना चाहता है, जैसे कोई अल्फाबेट कैसे किस तरह से लिखना है, फर्स्ट नेम लिखना है या लास्ट नेम लिखना है, तो मैं लिख देता हूँ प्लीज़ प्लीज़ फिल फुल नेम। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्लीज़ फिल फुल नेम। तो ये मैं आंसर यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। ठीक है, अब आप देखेंगे 3 डॉट में एक और ऑप्शन था जिसमें रिस्पॉन्स वैलिडेशन, उसके लिए हम आगे अभी आएंगे तो अब देखेंगे।
तो अब हमें एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आना है। तो आप देखेंगे साइड में यहाँ पे प्लस का साइन है, ठीक है। हमें यहाँ पे इसको ऐड क्वेश्चन पे क्लिक करना है। तो हमारे देखिए ऐड नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम आ गए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में जाता हूँ कि फादर नेम आ जाए। फादर नेम आ गया। ये भी मेरा आंसर जो रहेगा वो शॉर्ट में रहेगा, शॉर्ट आंसर रहेगा, ठीक है। अब से मैं कर देता हूँ रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड हम इसलिए करते जा रहे हैं, देखिए कुछ इस तरह से एक स्टार लग जाता है, यानी कि कंपलसरी है, फॉर्म इसके बिना फिल नहीं होने वाला है, ठीक है। अब फिर से मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाता हूँ तो आप देखेंगे कि हमें अब चाहिए रहती है डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे शॉर्ट में DOB लिख देता हूँ, डेट ऑफ बर्थ। अब DOB डेट ऑफ बर्थ हमें लिखना है। तो देखिए गूगल तो वैसे ही इंटेलिजेंट है, तो साइड में देखिए उसने पहले से ही बोल दिया कि हाँ ये डेट फॉर्म है, यानी कि डेट फॉर्म में आप देखेंगे नीचे पे आपको डेट मिल जाएगा। इसको रखने का फ़ायदा ये रहता है कि मंथ, डे, ईयर ये आपने उसने पहले से डिस्क्राइब कर दिया। एक कैलेंडर खुल जाएगा जब हम फिल करेंगे, वो अपन देखेंगे जब अपन फॉर्म को फिल करेंगे, ठीक है। ये मैं रिक्वायर्ड करता हूँ। अब मैं जाता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फिर वही मैंने ऐड क्वेश्चन पे क्लिक किया और क्वेश्चन मेरा चालू हो गया। अब मैं क्वेश्चन कौन सा पूछना चाहता हूँ, अब मैं डालता हूँ आधार नंबर। तो ये हो गया, मैंने लिखा आधार नंबर, ठीक है। आधार नंबर हमारा नंबर वेरिएबल है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें तो शॉर्ट में तो आंसर चाहिए चाहिए, ठीक है। अब हमने यहाँ पे रिक्वायर्ड तो कर ही लिया। उसके बाद में रिस्पॉन्स में जाएंगे, यानी मोर ऑप्शंस में रिस्पॉन्स वैलिडेशन, क्योंकि आधार नंबर हमें नंबर में फॉर्म में चाहिए, ठीक है। तो नंबर फॉर्म में चाहिए तो यहाँ पे जो भी शॉर्ट आंसर देगा वो नंबर फॉर्म में देगा। अब ग्रेटर देन या लेस देन ये आप देखिए, क्योंकि देखिए आधार नंबर जैसे बेसिकली आप देखेंगे तो 12 नंबर का होता है। आप किस नंबर से ज़्यादा और किस नंबर से कम, ये लेस देन या ग्रेटर देन जितना रखना चाहे उस नंबर को हम यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे मेरा ये 12 नंबर का होता है तो मैं 12 लिख देता हूँ। और किसी ने गलत आंसर दिया, ठीक है, तो गलत की जगह मैं यहाँ कोई गलत आंसर देगा तो मैं यहाँ इस पर लिख देता हूँ इनवैलिड, तो वो इनवैलिड आएगा। जो भी कोई गलत आंसर देगा तो वो यहाँ पे जैसे अल्फ़ाबेट लिखता है या कुछ और नंबर लिखता है तो यहाँ पे वो शो करेगा कि आप गलत लिख रहे हो, इनवैलिड, मैसेज आपको कोड करके दे देगा। तो अब हम फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। इसके बाद मैं चाहता हूँ कि जो भी व्यक्ति अपना फॉर्म फिल करेगा तो उसका तो हमें मोबाइल नंबर भी चाहिए। तो मैं लिख देता हूँ मोबाइल नंबर, ठीक है। ये भी हमें शॉर्ट आंसर चाहिए। यहाँ पे भी मैं यहाँ पे शॉर्ट आंसर चाहिए और रिक्वायर्ड करना है हमें यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद में रिस्पॉन्स वैलिडेशन, हमें चाहिए नंबर, ठीक है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, देखिए आपका टेक्स्ट आता है, लेंथ आता है, जो भी है हमें, लेकिन हमें नंबर पे क्लिक करना है क्योंकि हमें मोबाइल नंबर हमेशा नंबर में होगा, ठीक है। यदि कोई अल्फ़ाबेट लिखेगा या कुछ लिखेगा तो वो क्या शो करेगा यहाँ पे, इनवैलिड, इनवैलिड मैंने लिख दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। फिर ऐड क्वेश्चन में हम क्लिक करेंगे। अब उसके बाद में मुझे चाहिए यहाँ पे क्वालिफिकेशन, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ क्वालिफिकेशन, ठीक है। क्वालिफिकेशन का जो आंसर होगा वो हमेशा या तो मल्टीपल चॉइस में रख लीजिए या चेक बॉक्स में रख लीजिए। मैं एक चेक बॉक्स में रख लेता हूँ, ठीक है। चेक बॉक्स में मान लीजिए कोई भी आंसर देगा, यदि वो 12th किया हुआ है तो यहाँ टिक करेगा। फिर मुझे क्वेश्चन यहाँ लिखना है दूसरा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अंडर ग्रेजुएट, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ अंडर ग्रेजुएट। यदि वो पोस्ट ग्रेजुएट है तो पोस्ट ग्रेजुएट, यदि मास्टर है तो मास्टर, ठीक है। अब मैं इस तरह से क्वेश्चन में आगे बढ़ता हूँ और उसे भी कर देता हूँ रिक्वायर्ड। ये हमारा चेक बॉक्स का ही हमने इसको भी यूज़ कर लिया। अब ऐड क्वेश्चन में जाते हैं। फिर हम ऐड क्वेश्चन में जाएंगे। ऐड क्वेश्चन में जाने के बाद में हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन डालेंगे। अब मान लीजिए मैं सबने मार्कशीट तो हमने ले लिए कि वो क्या है, 12th है, PG है, मास्टर है। तो अब हम क्या करेंगे कि हम उसकी मार्कशीट हम अपलोड कराएंगे अपने इस फॉर्म में। तो यहाँ पे मार्कशीट लिख देते हैं, मार्कशीट। और अब चाहिए हमें फाइल को अपलोड कराना है, तो हम वापस से हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है। और फाइल अपलोड का एक ऑप्शन आता है, इसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में कंटिन्यू पे जाएंगे, ठीक है। लोडिंग होगा। उसके बाद में आप देखिए फाइल लोडिंग के लिए अलाउ ओनली स्पेसिफिक फाइल, क्योंकि जो मार्कशीट होती है वो हमारे किस फॉर्म में होती है, यानी कि डॉक्यूमेंट्स में होती है। इसमें कर देता हूँ ऑन। अब देखेंगे मार्कशीट जो होती है, यदि वो डॉक्यूमेंट फॉर्म में देना चाहे या PDF फॉर्म में देना चाहे या इमेज फॉर्म में देना चाहता है,
तो मैं इसको मैं इनेबल करता हूँ, बाकी मैं सबको छोड़ देता हूँ, यानी टिक कर देता हूँ। जो मुझे चाहिए मैं उस पर टिक करके रख लेता हूँ। अब जो मैक्सिमम फाइल है, अब देखिए कितनी फाइल आपको चाहिए। हो सकता है कि जो डॉक्यूमेंट है हमारे, वो डॉक्यूमेंट जो है मैक्सिमम कितने नंबर रखे हैं। यदि वो 5 है, मान लीजिए मास्टर किया है, PhD किया है, उसके बाद में और भी डिग्री किया है, तो मैं इसमें मैक्सिमम फाइल जो है 5 पे क्लिक करता हूँ। देन मैक्सिमम साइज़ जो है मेरा वो 10 MB का रखता हूँ। 10 MB का रखने का इसलिए क्योंकि फाइलें हमें छोटी चाहिए। जो भी हम डेटा लेंगे वो हमारे गूगल ड्राइव पे जाएगा। ठीक है, अब मैं इसे रिक्वायर्ड कर लेता हूँ। रिक्वायर्ड करने के बाद में मैं यहाँ पे ऐड अ क्वेश्चन पे जाऊँगा। अब मुझे चाहिए फ़ोटो, सामने वाले का मुझे चाहिए फ़ोटो। ठीक है, अब मैं यहाँ पे वही चीज़ फाइल अपलोड का ऑप्शन रखूँगा। ठीक है, अब फ़ोटो हमेशा इमेज फॉर्म में होती है ना, तो मैं इसे अलाउ करूँगा और इमेज फॉर्म को क्लिक करूँगा। ध्यान रहे इमेज फॉर्म को मैं क्लिक कर रहा हूँ, और क्योंकि फ़ोटो मुझे एक ही चाहिए तो एक ही नंबर ऑफ फाइल जो है हमारा एक ही रहेगा, और फाइल का जो साइज़ है वो 10 MB हम रख सकते हैं। ठीक है, अब मैं इसे रिक्वायर्ड करता हूँ, और कुछ हम देखते हैं कि अपना जो फॉर्म है वो किस तरह से दिख रहा है। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि किसी को मेरा जो फॉर्म भरते टाइम कोई दिक्कत ना आए या कोई परेशानी ना आए, तो मैं चाहता हूँ कि इसमें एक वीडियो में ऐड कर देता हूँ ताकि उसको देख के कोई सीख ले प्रॉपर। ठीक है, और फॉर्म को फिल कर ले। तो मैं चाहता हूँ यहाँ पे एक वीडियो ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ देखिए ऐड अ वीडियो। ठीक है, तो ऐड अ वीडियो करेंगे। यदि वो यूट्यूब पे है, मेरा वीडियो ऑलरेडी जो बना हुआ है, तो एग्जाम्पल के लिए मैं अपना एक वीडियो लिख लेता हूँ। ठीक है, और मैं अपना नाम डाल लेता हूँ। ठीक है, और ये मैं इसको सर्च करूँगा तो देखिए मेरा जो भी वीडियो है वो यहाँ पे आ जाता है, और मैं इसे सेलेक्ट करने के बाद में उसको सेलेक्ट कर सकता हूँ। या फिर आप URL का, यानी कि ऑलरेडी आपके पास बना है तो उसकी URL को आप यहाँ से पेस्ट करके आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं फिर से डाल देता हूँ। मैं यहाँ पे इसे सर्च करता हूँ। ठीक है, मेरा कोई भी वीडियो आता है, मैं अभी फ़िलहाल आपको समझाने के लिए उस पर क्लिक कर रहा हूँ और उसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो देखिए आपको इस तरह से यहाँ पे वीडियो, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वीडियो। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए है ये मैं वीडियो रख सकता हूँ। आप चाहें तो यहाँ पे इमेज भी लगा सकते हैं, है ना। तो अब मैं ये वीडियो पे रखता हूँ। ठीक है, अब मैं देखता हूँ मेरा जो ऑलमोस्ट जो फॉर्म है वो रेडी है। ठीक है, कुछ इस तरह से दिख रहा है। ठीक है, अब यहाँ तक हमारा ये हो गया। यदि आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, वो क्वेरी फिर से क्लियर कर दूंगा। ठीक है, अब उसके बाद में आप जाते हैं कि कस्टमाइज थीम पे। यानी कि एग्जांपल के लिए मैं चाहता हूँ कि मेरा ये जो फॉर्म है थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगे, तो मैं यहाँ पे कस्टमाइजेशन, यहाँ पे जाऊँगा कस्टमाइज थीम पर। ठीक है, उस पर क्लिक करूँगा। आप देखिए हेडर का जो मैं चाहता हूँ कि मुझे जो फॉन्ट साइज़ है, फॉन्ट साइज़ हो गया आपका, जो फॉन्ट हो गया उसे चेंज करना चाहते हैं तो जो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ ये, चलिए मैं इसको यहाँ से लॉबस्टर ले लेता हूँ, और जो फॉन्ट साइज़ है मेरा उसको बड़ा 24 रख लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, वो ऑलरेडी सेलेक्टेड। वैसे क्वेश्चन के जो फॉन्ट है मैं उसे चेंज करना चाहूँ तो मैं यहाँ से उसको फॉन्ट चेंज कर सकता हूँ, और इसे चाहूँ बढ़ाना चाहता हूँ या घटाना चाहता हूँ मैं यहाँ से कर सकता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि ये 14 रहे। ठीक है, अब जो टेक्स्ट है, यानी टेक्स्ट मेरा, यानी कि ये वाला, ये इसको छोटा करना बड़ा करना वो हम वो भी कर सकते हैं। अब मैं इसको सीधा एरियल रहने देता हूँ और साइज़ में 11। अब आप देखिए यहाँ पे हेडर बोल रहा है, यानी कि हेडर का जो पिक्चर है आप चूज़ करना चाहते हैं कि कोई पिक्चर लगाना चाहते हैं, या कुछ आपका खुद का बना हुआ कंटेंट है वो लगाना चाहते हैं, या ऑफिस का, या फिर किसी बैकग्राउंड में कुछ आपका ऑफिस है या उसका लोगो लगाना चाहते हैं, तो आप यहाँ से लगा सकते हैं। तो हमें यहाँ करना है क्लिक चूज इमेज। ठीक है, यदि आपके पास में अब जो थीम है आप उस थीम को सेलेक्ट करके यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप यहाँ पे जाके अपलोड, यदि ऑलरेडी आपके सिस्टम में है तो उसको वहाँ से अपलोड कर सकते हैं, और फोटो है तो फोटो यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आता हूँ थीम पर। अब मैं चाहता हूँ कि जो पहले से बना है, गूगल जो मदद कर ही रहा है इतनी, तो हम उसकी फ़ोटो ले लेते हैं। ठीक है, मैं इलस्ट्रेशन से एक वीडियो ले लेता हूँ, मैं इलस्ट्रेशन से कोई फ़ोटो ले लेता हूँ, मैं ये ले लेता हूँ। ठीक है, एग्जांपल के लिए, और से कर देता हूँ इंसर्ट। तो आप देखेंगे मेरा जो फ़ोटो है यहाँ पे देखिए फॉर्म के ऊपर आ जाता है। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि कलर मुझे चेंज करना है,
तो आप यहाँ से कलर को चेंज कर सकते हैं, अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो यहाँ पे ज़्यादा चेंजेस होते नहीं, तो यहाँ पे बस चेंज होता है। तो मैं इसे येलो कलर पे रख लेता हूँ। तो बैकग्राउंड अब हमें भी चेंज करना पड़ेगा उसके कलर के अकॉर्डिंग, हालांकि गूगल तो वैसे ही मदद करता है। तो बैकग्राउंड मैं चाहता हूँ कि ये वाला कर दूँ डार्क, ये लाइट करना है तो लाइट, थोड़ा और लाइट तो ये हो जाएगा, ठीक है। अब मैं ये डार्क रहने देता हूँ। उसके बाद मैं कर देता हूँ क्रॉस, यानी कि मेरा ये फॉर्म कंप्लीट है, ऑलमोस्ट डन है, ठीक है। अब उसके बाद में हम जाते हैं कहाँ, आप ये फॉर्म की सेटिंग में, ठीक है। यदि आप क्वाइज तो हम कर नहीं रहे हैं, ठीक है, फॉर्म है हमारा नॉर्मल। अब हम चाहते हैं कि जो फॉर्म भरेगा, सामने वाले जो व्यक्ति फॉर्म भरेगा, तो वो फॉर्म क्या होगा, उसकी ईमेल आईडी हमें कलेक्ट करनी है। तो हम यहाँ पे लिखा है डू नॉट कलेक्ट, तो मैं चाहता हूँ वेरीफाइड वाले जो हो और वो भी कलेक्ट होती रहे, ठीक है। सेंड रिस्पॉन्सर्स एज अ कॉपी देयर रिस्पॉन्स, तो हमें इसको कॉपी देनी नहीं है, तो उसको रहने दीजिए। तो अलाउ रिस्पॉन्डिंग एडिटिंग, यदि कि फॉर्म भर लिया और फिर एडिट करना चाहता है तो कर सकता है, कि हम इसको अलाउ नहीं करेंगे क्योंकि एक बार में एक ही पर्सन भरे, और उसके बाद में एडिटिंग का मैं ऑप्शन बंद करके रखता हूँ। तो देखिए लिमिट वन ऑप्शन, यानी जिस मेल आईडी से लॉगिन हुआ है वो एक ही बार में एक ही फॉर्म भराएगा, तो मैं इसे कर देता हूँ ऑन, ठीक है। बाकी हमारा टोटल साइज लिमिट अपलोड 1 GB मेरा है, उसमें दिया हुआ है स्पेस। अब जाते हैं प्रेजेंटेशन मोड में, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं कि शो प्रोग्रेस बार, यानी कि आप देखते हैं फॉर्म भर रहा है और उसमें बाकायदा शो कर रहा है कि धीरे धीरे आपका इतना फॉर्म भर गया, इतना फॉर्म भर गया, हाँ 10%, 20%, 50%, तो इस तरह से वो चलता रहेगा। सफल क्वेश्चन ऑर्डर नहीं करना चाहता मैं, जो सेट है वही रहे। बाकी मैं सारी सेटिंग एज इट इज़ रहने देता हूँ, ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे कंफर्मेशन मैसेज यदि मेरा फॉर्म फिर पूरा फिल हो जाता है तो क्या कंफर्मेशन मैसेज आएगा, तो ऑलरेडी वहाँ पे लिखा आ जाएगा, वैसे तो वो लिखा आ रहा है योर रिस्पॉन्स हैज़ बिन रिकॉर्डेड। तो मैं ये चाहूँ तो उसको एडिट कर सकता हूँ, मैं लिख देता हूँ सबमिटेड सक्सेसफुली और उसमें कर देता हूँ उसे सेव, ठीक है। अब मेरा फॉर्म डन है, ठीक है। उससे बाकी चीज़ें मुझे चेंजेस नहीं करने, तो मैंने इसे छोड़ दिया, ठीक है। अब वापस जाता हूँ मैं क्वेश्चन पे। अब आप देखिए कि सारा फॉर्म मेरा फिल हो गया है, ठीक है। अब आप एक चीज़ नोट करेंगे कि मैं आपने जो जो काम किए हैं वो सारा चीज़ें यहाँ पे देखेंगे साइड में, ऑल चेंजेस सेव इन ड्राइव। तो जो भी आप काम कर रहे हैं वो सारा का सारा डेटा ड्राइव पर सेव होते जा रहा है, ठीक। तो किस नाम से आपको ड्राइव पे दिखेगा, तो मैं यहाँ ड्राइव पे जाऊँगा तो देखिए ऑटोमेटिक मैंने क्लिक किया और वहाँ पे नाम उसका चेंज होकर एडमिशन फॉर्म आ गया। तो आप चाहें तो यहाँ पे जाके क्लिक करके उसे सेव कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद में आप ड्राइव पे यदि ऑलरेडी आपका कहीं फोल्डर है ड्राइव में बना हुआ तो उसको कहीं रखना चाहते हैं तो आप इसको यहाँ से रख सकते हैं, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा फॉर्म कैसे बना है, तो मैं उसे देखना चाहता हूँ। तो आप यहाँ पे देखेंगे प्रीव्यू का एक ऑप्शन मिलता है हमें, यहाँ पे हम जैसे क्लिक करेंगे तो देखिए हमारा फॉर्म किस तरह से दिख रहा है बनने के बाद में, तो आपको कुछ इस तरह से दिख रहा है, ठीक है। वैसे हम अभी भर के देखेंगे। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट बाजू में, आप क्वेश्चन के बाजू में देखेंगे रिस्पॉन्सेस है। रिस्पॉन्सेस में आप देखेंगे लिंक टू शीट, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, लिंक टू शीट। आप यदि आपके एक स्प्रेडशीट में सारा डेटा सेव होता चला आता है, वो भी ऑटोमेटिक, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब हमें क्या करना है, उसे करना है ओपन, ठीक है। आप नाम देना चाहते हैं, पहले बोला है कि क्रिएट न्यू शीट, क्योंकि मेरे पास में तो भाई ब्लैंक है तो मैं शुरू से लेना चाहता हूँ, तो मैं क्रिएट कर लेता हूँ। मैं क्रिएट अ न्यू स्प्रेडशीट बना लेता हूँ, और किस नाम से बना लेता हूँ, मैं इस नाम से बना लेता हूँ, ठीक है। तो मैं क्रिएट कर लेता हूँ न्यू शीट, ठीक है, उसको कर लेता हूँ क्रिएट, ठीक है। अब आप देखेंगे आपको यहाँ पे इसने ड्राइव स्प्रेडशीट में आप डायरेक्ट आ जाते हो, तो यहाँ पे हमारा जो डेटा भरता चला जाएगा वो यहाँ पे आएगा, ठीक है। वो हम आपको बताएंगे, वो मैं आपको बताऊंगा आगे। देखिए दोस्तों, अब हमारा फॉर्म रेडी है, ठीक है। अब मेरा फॉर्म तो बन के तैयार हो गया, अब मुझे भेजना है। अब मैं किसी को भेजूंगा, तो भेजने के लिए आप देखेंगे यहाँ पे सेंड का एक बटन है, सेंड पे मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है। अब मेरे पास मेरी ईमेल आईडी है, तो मैं ईमेल आईडी डालूंगा और उसके बाद में मैं फॉर्म को भेज दूंगा जिसको मैं भेजना है, ठीक है। या फिर मुझे चाहिए कि उसका लिंक चाहिए, मैं लिंक में खुद से भेजना चाहता हूँ, चाहे व्हाट्सअप ग्रुप हो या सोशल मीडिया में आप किसी के माध्यम से भेजना चाहते हो, तो वो अलग अलग किसी चीज़ से भेज सकते हो, ठीक है। अब आप देखोगे यहाँ पे इतनी बड़ी लिंक है, कोई घबराने की बात नहीं है। आपको यहाँ पे लिखा है नीचे, देखिए शॉर्टन यूआरएल, यहाँ पे आपको क्लिक करना है सिंपल, और उसके बाद में आप देखिए जो आपकी लिंक थी वो छोटी हो गई है। आप यहाँ से उसको कॉपी कर लीजिए, ठीक है। मैंने इसको कॉपी कर लिया और
इसको क्रॉस कर लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे जाता हूँ साइन पे। अब मैं वो जो कॉपी किया था मैंने जो लिंक, मैं यहाँ करता हूँ पेस्ट और ऐसे करता हूँ एंटर, ठीक है। आपको जो भी फॉर्म है वो आ गया कुछ इस तरह से। मैं इसे फटाफट आपको भर के दिखाता हूँ। ईमेल आईडी पे उसको टिक करना ही रहेगा, कंपलसरी है। देखिए स्टार का मतलब यही होता है, हमें भरना ही भरना है। स्टूडेंट नेम चाहिए तो मैं छोटू लिख देता हूँ, क्योंकि छोटू को ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी, ठीक है, छोटू। फादर नेम मैं एक्स लिख देता हूँ। डेट ऑफ बर्थ में आज की सेलेक्ट कर लेता हूँ। मान लीजिए मैं आज का है तो आज का मैं लिख लेता हूँ। अब यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ये। तो देखिए मैंने बताया था ना कि मैं यहाँ पे अल्फ़ाबेट लिखूंगा तो मुझे क्या देगा, मैसेज इनवैलिड का। तो देखिए देने लगा। अब मुझे यहाँ पे नंबर लिखना है तो मैं यहाँ पे नंबर इस तरह से लिख लेता हूँ, ठीक है। मोबाइल नंबर चाहिए तो मोबाइल नंबर भी मैं दे देता हूँ यहाँ पे। अब क्वालिफिकेशन क्या है, मैं तो मेरी तो मान लीजिए छोटू की जो है, छोटू जो फॉर्म भर रहा है तो वो सब है, मास्टर भी किया है छोटू ने, ठीक है। अब आप मार्कशीट क्या है, अब वो मार्कशीट अपलोड करना चाहता है तो मार्कशीट उसकी हम देखते हैं यहाँ पे। अब वो फाइल अपलोड करेगा तो वो ब्राउज करेगा अपने कंप्यूटर पे, ये लैपटॉप पे, जिस डेस्कटॉप पे मैं कोई फ़ोटो ले लेता हूँ तो ये मैं फ़ोटो ले लेता हूँ एग्जांपल के लिए, और इसे मैं कर देता हूँ अपलोड। वो अपलोड हो गई, देखिए यहाँ पे आ गया, ठीक है। फ़ोटो पे जाऊँगा, फ़ोटो पे भी मैं एक फ़ोटो ले लेता हूँ। ड्राइव पर है तो ड्राइव से ले सकते हैं, और यहाँ से है तो मैं अपलोड जब फ़ोटो ले लेता हूँ तो ब्राउज कर लेता हूँ यहाँ पे सिस्टम से। मैं ये फ़ोटो दोबारा ले लेता हूँ, ठीक है। ये आपको बताने के लिए एग्जाम्पल, ठीक है। अभी तो वीडियो नहीं बन रहा तो वो यहाँ से प्ले करके देख सकता है। अब देखिए प्रोग्रेस पे ये पूरा हो गया कंप्लीट। अब इसे फॉर्म को करना है सबमिट, ठीक है। अब छोटू ने इस फॉर्म को कर लिया सबमिट। फॉर्म सबमिट होने के बाद में आप देखेंगे सबमिटेड सक्सेसफुली, यही हमने मैसेज क्रिएट किए थे। अब ये मैसेज यहाँ पे आपको दिखेगा, उसके बाद में वो कर देगा बंद, ठीक। उसके आप देखेंगे कि रिस्पॉन्सेस में आप देखोगे एक फॉर्म भरा गया है, ठीक है। समरी में एक फॉर्म भरा गया है, किसने क्या क्या भरा है वो आप यहाँ पे आपको प्रोग्रेस दिखती रहेगी, है ना। अब उसके बाद में सेटिंग में जाएंगे, रिस्पॉन्सेज में आप देखेंगे तो आप यहाँ पे आ गए, ठीक है। अब आप उसको शीट में देखना चाहते हैं कि ये कहाँ पे मेरा शीट है, किस तरह से फॉर्म भर के आया है डेटा में, तो आप यहाँ पे व्यू शीट में जाएंगे, और व्यू शीट में आपको इस तरह से डेटा आपको फिल करके दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको पूरा फॉर्म फिल करके दिखेगा। यहाँ पे आपको फोटो देखना है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आपको ड्राइव से मिल जाएगा, आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं यदि आपको चाहिए तो, ठीक है। अब उसके बाद में मुझे तो ये डेटा मैंने देख लिया कि मेरा डेटा है। अब मुझे डाउनलोड करना अपने सिस्टम पे, मैं उसको एनालाइज करना चाहता हूँ डेटा के किस तरह से फिल हुआ है, क्या क्या किसने क्या क्या आंसर दिए हैं। तो मैं यहाँ फाइल में जाऊँगा और यहाँ पे सीधा इसको कर लूँगा डाउनलोड। जिस फॉर्मेट में मैं डाउनलोड करना चाहता हूँ उस फॉर्म में ये डाउनलोड हो जाएगा। एक्सेल, पीडीएफ, ओपन डॉक्यूमेंट, वेब पेज, जो भी फॉर्म में आपको चाहिए वो डेटा आपको डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। अब आप चाहते हैं कि मेरा जो फॉर्म मैंने भरा है, मुझे कुछ याद आया कि अरे मुझे कुछ एडिटिंग करनी थी, ठीक है। अब एडिटिंग करने के लिए आप क्या करेंगे, तो आप सिंपल, अब मान लीजिए आपका, मैं न्यू पेज खोल लेता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। आप चाहते हैं कि मैं जो फॉर्म में वापस मुझे फॉर्म में जाना है और मुझे क्या एडिटिंग किया था मुझे वापस सिर्फ जाके एडिटिंग करनी है, तो आप यहाँ पे जाएंगे ड्राइव पर, क्योंकि सारा जो फॉर्म है वो ड्राइव पर जाके सेव होता रहता है। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी कि आपका फॉर्म डिलीट हो जाएगा या कुछ हो जाएगा। तो आप देखिए आपका ये फॉर्म यहाँ बना हुआ है, ठीक है। मैं ड्राइव पे गया। अब मैं चाहता हूँ कि मैंने जो ट्रायल लिया, ठीक है, अब मुझे कोर्सेज डालना मैं भूल गया एग्जाम्पल, तो मैं यहाँ जाऊँगा, मुझे किसके बाद में कोर्सेज चाहिए, ठीक है, यहाँ पे हो गया। अब उसे चाहिए क्या, कोर्सेज, तो मैं यहाँ पे इसको ऐड अ क्वेश्चन में जाऊँगा, अब यहाँ लिखूँगा कोर्सेज, ठीक है। अब मल्टीपल चॉइस या अब हम चेक बॉक्सेस पे जाएंगे। अब उसे कौन से कोर्सेज चाहिए, मान लीजिए एग्जांपल के मैं लिख लेता हूँ एक्सेल के चाहिए या वर्ड के चाहिए, ठीक है, या पीपीटी के उसको कोर्सेज चाहिए, या पीपीटी के कोर्सेज चाहिए उसको, तो वो यहाँ पे क्लिक कर लेगा और से मैं कर देता हूँ रिक्वायर्ड, ठीक है। अब ये चेक बॉक्स में हो गया हमारा एडमिशन। अब देखिए बाय मिस्टेक ये सबसे फ्रंट में आ रहा है,
स्टूडेंट नेम के ऊपर। तो अब यहाँ पे देखेंगे डॉट होता है, इसको पकड़ेंगे आप और नीचे ले जाएंगे, फॉर्म के नीचे जाता जाएगा जाता जाएगा जाता जाएगा और उसे यहाँ पे कर दीजिए सेट। ठीक, ये आप मूव कर लिए अपन ने। अब आप चाहते हैं कि अब दो चीज़ एक और याद आई कि अरे मैंने जेंडर तो पूछना भूल गया क्वेश्चन में, तो उसको हम यहाँ पे जाएंगे। ठीक है, इस जगह अब मैं क्वेश्चन ऐड करना चाहता हूँ, तो क्वेश्चन वो यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे जेंडर। ठीक है, यहाँ पर डाल देते हैं मेल। देन ये देखिए सजेशन भी हमें देते रहता है गूगल, तो हम सजेशन ले लेते हैं इसके आज, तो उसे भी कर देते हैं रिक्वायर्ड। देखिए जेंडर सही जगह रखा है कि नहीं, नहीं तो आप उसे मूव कर लीजिए। मुझे चाहिए कि ये जो फॉर्म है नाम, नाम के नीचे डेट ऑफ बर्थ और यहाँ पे मुझे चाहिए। ठीक है, अब आपको यहाँ पे देखिए आप ऑलरेडी यहाँ पे सेव हो जाता है डेटा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं होती, आपका ये सेव हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा फॉर्म रेडी हो जाता है। अब आपको प्रीव्यू देखना है तो आप देखिए फॉर्म में जो मैंने करेक्शन किए थे वो आए कि नहीं, चेक कर लीजिए। देखिए जेंडर हमने ऐड किया था बाद में, वो आ गया है। कोर्सेज मुझे कौन से चाहिए वो आ गया है। ठीक है, तो इसी तरह से हम सारा अपना डेटा गूगल फॉर्म में अपना डेटा लेते रहते हैं, चाहे वो कैसा भी हो। ठीक है दोस्तों आज का वीडियो रहा इतना ही। ठीक है, यदि कोई क्वेश्चन वोश्चन रह गया हो या डाउट रह गया हो तो नीचे जो कमेंट सेक्शन है ना उस पर अपन को कमेंट करने का है, डरने का नहीं है, अपन आंसर देगा। ठीक है, और ज़्यादा कुछ है तो अपन ये रहा अपना इंस्टाग्राम आईडी, तो अपने को जाने का है और इसमें डीएम करने का जो भी कोई क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट वीडियो मेरा आने वाला है गूगल शीट पर, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट बहुत करता है, तो सब्सक्राइब जरूर करना है। जय हिंद।